नमस्कार। ऑर्बिटल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज जिस एक्सरसाइज का बात करेंगे वह है 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, बुक NCERT। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल with radius 6 cm if angle of sector is 60। एरिया ऑफ सेक्टर ये सर्किल है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल 60 डिग्री है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल जिसे थीटा इंडिकेट करते हैं 60 डिग्री, एरिया ऑफ आर स्क्वायर थीटा बाय 360, इसी को लिख सकते हैं 22/7। पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 6 है तो 6 × 6, थीटा का वैल्यू 60 है, बाय 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें दो चीज़ है, रेडियस नहीं है, इसमें रेडियस नहीं है, थीटा का वैल्यू नहीं है। निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड से मतलब 4 होता है, यानी किसी सर्किल को 4 इक्वल हिस्से में बांटा जाए, इसका मतलब हुआ कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 360/4। 4 क्यों? चूँकि क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री हो गया। ये कैंसिल करने के बाद रेडियस नहीं मालूम है, तो रेडियस नहीं मालूम है तो दिया हुआ क्या है, सरकमफ्रेंस। तो हम ये पहले देखेंगे कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, रेडियस चाहिए था। तो आइए सरकमफ्रेंस के फार्मूला से कुछ देखते हैं। तो C इक्वल टू होता है 2πr, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा C/2π। सरकमफ्रेंस 22 है तो पुट किया 22/2 × पाई का वैल्यू 22/7, ये 7 पर चला जाएगा, 22 × 7/2 × 22 कैंसिल कर देंगे। ये सेंटीमीटर हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। चलिए अब यहाँ पर R इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पुट कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय एंगल 360। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर का वैल्यू 7/2 × 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू थीटा का वैल्यू 90/360। जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एरिया 77/8 सेंटीमीटर होगा। देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा। को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड के मतलब रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि 5 मिनट में एंगल कितना बनाएगा, इसको पहले निकालना होगा।
तो मिनट हैंड जब यहाँ से देखेंगे कि जब कंप्लीट लेगा तो कितना होगा, 360 डिग्री का बनाएगा, कितना मिनट में, 60 मिनट में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि इन 60 मिनट तो 360 डिग्री बाई 60, तो 5 मिनट में, तो यानी कि 360 बाई 60 इंटू 5 काट दीजिएगा, यानी कि 30 डिग्री। इसे ये भी आप समझ लीजिए कि 1 मिनट में हमेशा 6 डिग्री होगा। ठीक है। अब एरिया बोलता है, एरिया स्वेप्ट, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो पुट कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। एंगल कितना निकाला हम लोग, 30 डिग्री बाई 360, 1 0 से 1 0 कट गया, आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको रिजल्ट आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 3। उम्मीद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। पहला कहता है माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ये हुआ, ये माइनर सेगमेंट हुआ, तो पहला माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर है ना, समझिए माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 होगा, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बनता है, तो बेस ये हाइट हो गया। आइए पाई का वैल्यू 3.14 पुट करके देखते हैं, आर का वैल्यू 10 है, एंगल 90 डिग्री है। आसानी से बढ़ते चले जाएंगे, बेस तुम्हारा 10 है, बेस 10 है, हाइट भी 10 है, कैंसिल कर दीजिए, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 100/4 इधर हो गया 50 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। अब आप देखिएगा यहाँ चला जाएगा 200 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 हो जाएगा, है ना। 5 माइनस ये 50 घटाएंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बोल रहा है, तो दूसरा चलेंगे, तो देखिए ये एंगल कितना है इसको देखना होगा, तो थीटा डैश इक्वल टू क्या कर दें, 360 में से ये एंगल निकल गया 90 डिग्री इक्वल टू 270 डिग्री। एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला वही होगा, सिर्फ खेल यहाँ पर एंगल का है। 3.14 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, बाय 360 इंटू 3/4 कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मेजर सेगमेंट का एरिया। हम बहुत आसानी से इसी तरीके से सोचकर निकालेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल हम अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक वक्त आएगा कि आप भी बहुत अच्छा मैथ एग्ज़ाम में बना लेंगे। थैंक यू।